Tiger School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. Every child is unique and deserves a school that truly understands their potential. At Bright Future Public School Sidholi, learning goes beyond textbooks. With experienced teachers, modern teaching methods, and personal attention for every student. We believe in academic excellence, strong values, creativity, and confidence. A safe, caring environment where children grow, learn, and succeed. Admissions open! Enroll today at Bright Future Public School Sidholi, where bright minds build a brighter future. उत्तर प्रदेश में गैस सिलेंडर के बाद अब पेट्रोल और डीजल के लिए मारामारी मची हुई है। आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल खत्म होने की अफवाह के बाद पेट्रोल पंप पर जो है लंबी लंबी कतारें लग रही हैं वाहन चालकों की। हालात इतने बेकाबू हो रहे हैं कि जो है कई जिलों में अधिकारियों को मोर्चा संभालना पड़ा और खुद डीएम भी एक जिले में जो है व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं, वो सड़कों पर उतरे हैं। तो पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के सीतापुर संवाददाता निशांत गुप्ता के पास। तो निशांत जी बताइए कि पहले गैस सिलेंडर के लिए हाहाकार मचा है, इस बीच जो है एक अफवाह फैली हुई है कि अब पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा, जिसके चलते वाहन चालकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। रामनवमी का त्योहार है और वाहन चालक जो है पेट्रोल पंपों पर जो है पेट्रोल और डीजल के लिए जो है लाइनें लगाए हुए हैं। यहां तक कि डीएम भी मैदान में उतरे हैं, मोर्चा संभाले हुए हैं। किन किन जिलों में जो है ऐसी लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं? बिल्कुल प्रियांशु, आप सही कह रहे हैं कि जिस तरह से अभी तक एलपीजी के लिए लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही थी, वहीं अब प्रदेश में जो एक अफवाह फैली है कि पेट्रोल और डीजल की कमी हो रही है, जिसके चलते इन अफवाहों के चलते जो सीतापुर की अगर बात करें तो सीतापुर में कहीं ना कहीं हल्की फुल्की भीड़ देखने को मिली। लेकिन प्रदेश के कई जनपद ऐसे हैं जहां पर पेट्रोल पंप की अफवाह को लेकर लंबी लंबी लाइनें जो है वो देखने को मिली है, जिसके लिए अगर बात करें तो इन अफवाहों से निपटने के लिए खुद डीएम और एसएसपी को जो है सड़क पर उतर कर वहां पर कमान संभालनी पड़ी। लोगों को बताया गया कि ये अफवाह है, यहाँ पे सिर्फ लंबी लंबी लाइनें आप लोग मत लगाइए, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की जो मात्रा है वो पर्याप्त है। लेकिन जिस तरह से लोगों में अफवाह फैली है, अगर हम बात करें तो जो वहां पे लंबी लंबी लाइनें लगाए हुए थे, तो उन लोगों से जब बात की गई थी मीडिया के द्वारा, तो उन्होंने बताया था कि उन्होंने न्यूज देखी है, न्यूज पे ऐसा चल रहा है। फिलहाल जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है सदन में बोला गया कि कोरोना की स्थिति जैसे थी वैसे ही निपटना है, टीम इंडिया बन करके हमें एक साथ लड़ना है, और इसी के चलते प्रियांशु खास तौर से जो है वहां पर बताया गया। उसी के बाद जो है अब लोगों में कहीं ना कहीं एक डर है, एक अफवाह है, और जैसे ही अगर बात करें सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो या न्यूज मीडिया का प्लेटफॉर्म हो, तो सभी मीडिया पर भी दिखा रहे हैं कि लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। एक तरफ जहां एलपीजी सिलेंडर के लिए लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली, उसके लिए लोगों ने स्टॉक करना शुरू कर दिया। अब वहीं पेट्रोल और डीजल की लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। अगर बात करें तो प्रदेश के कई जनपद हैं, ऐसे जनपद प्रदेश के प्रियांशु जिसमें गोरखपुर शामिल है, गोरखपुर है, सुल्तानपुर है, लखनऊ है, देवरिया है। और लखनऊ की अगर बात करें प्रियांशु तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, और ऐसे में लखनऊ में कल रात से जो है लंबी लंबी लाइनें लग गई थी, जो आज सुबह तक वहां पर लाइनें लगी है। अगर हजरतगंज की बात करें तो हजरतगंज स्थित जो है एक पेट्रोल पंप है, मैं उसका नाम आपको लेना चाहूंगा। तो हजरतगंज में जो पेट्रोल पंप है, रंजन पेट्रोल पंप, वहां प्रियांशु सुबह से लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। जिसके पास स्कूटी है, एक्टिवा है, बाइक है, वो सभी लाइनें में जो है लग करके पेट्रोल भराने के लिए पहुंचे हैं। जिसके पास ट्रैक्टर है, जहां तक कि वो ट्रैक्टर में लेके चल रहा है। लेकिन अब बात करें प्रियांशु स्टॉक की, तो स्टॉक बता रहे अधिकारी की उनके पास स्टॉक जो है वो पर्याप्त है, और साथ में स्टॉक पर्याप्त होने के बाद कुछ जो लोग हैं, जो आमजन है, वो अब इस पेट्रोल और डीजल का स्टॉक कर रहा है। कुछ बड़ी बड़ी कैन लेके आ रहा है। तो जो टैंकर होते हैं प्रियांशु पानी वाले, जो लोग घरों के अंदर जो रखते हैं जिसमें पानी भरते हैं, वो वहां तक की टंकी देखी गई है कि वो टंकी पूरी तरीके से भरवा रहे हैं डीजल और पेट्रोल लेने के लिए। साथ में जो ड्रम होते हैं उसमें पेट्रोल और डीजल भरवा रहे हैं। लेकिन प्रियांशु इसी की अफवाह के चलते जिस तरह से किलोमीटरों तक लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं, तो वहीं गोरखपुर में जो है जो गोरखपुर के डीएम है, अगर बात करें हम, और एसएसपी हैं, तो उन्होंने कमान संभाली है। डीएम दीपक मीणा और एसएसपी डॉक्टर कौस्तुभ जो है देर रात तक जो है सड़क पर उतरे थे। फिलहाल प्रदेश में 13,168 पेट्रोल पंप चल रहे हैं। पंप मालिकों का कहना है कि हाँ, इस जो भीड़ आई है ये ऐसी भीड़ है, और इस भीड़ से जो उनकी सेल तो बढ़ गई है। जहां पर आम अगर दिनों में जो है उनकी बिक्री कम होती थी, अब वो बिक्री जो उनकी जरा
ज्यादा बढ़ गई है, जहां से एक ही नहीं प्रांशु डबल 3-4 गुना जो है उनकी सेल बढ़ी है, बिक्री पर काफी बड़ा असर पड़ा है। और किसानों में कहीं ना कहीं एक डर है, क्योंकि जिस तरह से किसानों के फसलों का नुकसान हुआ, अभी अचानक हुए मौसम में बदलाव में बारिश हुई, उनको नुकसान हो गया, तो किसान भी डरा हुआ है कि कहीं अगर डीजल नहीं मिलेगा तो उनके जो पंपिंग सेट है वो कैसे चलेंगे, जो गेहूं की मड़ाई है वो कैसे होगी। तो पूरी तरीके से प्रियांशु हर तरफ जो है अब वो अफवाहों का हाहाकार मच गया है, अफवाह से परेशान लोग हो गए हैं। लोगों का यहाँ तक कहना है कि जो लंबी लंबी लाइनें लगी हैं उससे हम अभी तक एलपीजी में जूझ रहे थे, लेकिन एलपीजी के बाद जो है अब पेट्रोल के लिए जूझना उनके लिए काफी कड़ी मशक्कत करना पड़ रहा है। और फिलहाल अगर और प्रियांशु डीपली हम जाना चाहें तो जिस तरह से लोग लाइन लगे थे, तो वहां के लोगों का ये भी कहना है कि और लोग लगे हुए, तो हम भी सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो पहले ही भरा ले। लेकिन इसी बीच जो डीएसओ हैं बहराइच के जिला पूर्ति अधिकारी जो नरेंद्र तिवारी, उनका क्या कहना है वो भी सुन लेते हैं। देखिए, जनपद में कुल 121 पंप हैं और सभी जगह तेल की आपूर्ति निरंतर चल रही है। जितना तेल पहले आता था पेट्रोल डीजल, उतना अभी भी आ रहा है। आपूर्ति में कोई बाधा नहीं है और सभी पंपों को तेल मिल रहा है। लेकिन कुछ अफवाह करके ये बातें फैलाई जा रही है कि तेल की आपूर्ति में बाधा हो रही है, जबकि ऐसा कोई बात नहीं है। तो प्रियांशु देखा कि किस तरह से लगातार जो है सभी अधिकारियों का ये कहना है कि उनके पास जो है पर्याप्त डीजल, पर्याप्त पेट्रोल है। जो मैनेजर्स हैं वहां के पेट्रोल पंपों के, वो भी कह रहे हैं कि उनके पास पर्याप्त। अगर बात करें गोरखपुर के ट्रांसपोर्ट नगर के जो भारत पेट्रोलियम पंप के मैनेजर हैं विजय कुमार भारती, उन्होंने बताया कि सुबह से लोगों की यहाँ पर जो है भीड़ आ गई है और उनके पास पर्याप्त जो है वो ईंधन मौजूद है। तो लोगों से उन्होंने अपील भी की है कि वहां पर जो थोड़ा धैर्य बनाए रखें। और अब बात प्रियांशु का करें तो स्टॉक की एक आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, सीतापुर जो शहर है, सीतापुर शहर के भी जो पेट्रोल पंप मालिक है उनसे आई इंडिया ने जानकारी ली, तो उनको पता चला कि उनकी सेल में 2 से 3 गुना इजाफा हो गया है। वहां पर लाइनें अचानक नहीं लग रही, लेकिन हाँ प्रियांशु, कुछ दिन पहले जैसे ही अफवाह उड़ी थी तो सीतापुर में भी लाइनें लगी थी। लोग ड्रम लेके आए थे, टैंकर छोटे छोटे जो है कैन लेके आए थे पेट्रोल और डीजल भराने के लिए कि कहीं खत्म ना हो जाए पेट्रोल और डीजल, इसलिए वो पहले से स्टॉक करने लगे थे। अब आसान शब्दों में समझे तो प्रियांशु, जो डीलर्स ने बताया कि अगर किसी के पास मान लीजिए 10 रोटी है और 10 रोटी बटना हो, मैं आसान शब्दों में बता दे रहा हूँ प्रियांशु, तो जब बटना हो तो अगर एक आदमी 10 रोटी का स्टॉक कर लेगा तो जिसको नीड होगी प्रियांशु वो नहीं मिलेगी। स्वाभाविक है, अगर एक आदमी 10 रोटी को स्टॉक कर लेगा ले जा करके, तो वो अगले जो लाइन में लगेंगे या जिनको जरूरत होगी उनको नहीं मिलेगा तो ऑटोमेटिक हाहाकार मच जाएगा। ऐसे ही पेट्रोल पंप के मालिकों ने अपील लोगों से की है कि आपको जितनी जरूरत हो पेट्रोल उतनी लीजिए, क्योंकि टैंकर उनको मिल रहा है और टैंकर वो जो आ रहा है उससे वो पर्याप्त बेच रहे। लेकिन अब प्रियांशु, जो आदमी पहले 100 या 500 रुपए का भरा लेता था, अब वो टंकी भी फुल करा रहा है, थोड़ा स्टॉक में भी रख रहा है। तो ऐसे में अगर मान लीजिए 1000 लीटर उनकी क्षमता बेचने की है, तो वो जब जाहिर है प्रियांशु 1000 लोगों में अगर 100 लोगों को बटेगा, अब जब स्टॉक आदमी कर लेगा तो कम बटेगा, तो जो असली में जो खरीदार होना चाहते हैं, जरूरी है जिनको, उनको नहीं मिलेगा, तो स्टॉक खत्म हो ही जाएगा। फिलहाल जो मीडिया में चल रहा है कि 22 दिन का भी स्टॉक बचा हुआ है, तो ऐसे में 22 दिन का स्टॉक बचना प्रियांशु अलग चीज है, लेकिन पर्याप्त जो है ईंधन है। अधिकारियों का भी कहना है, सीतापुर के जिलाधिकारी डॉक्टर जगन पतियार ने पहले ही बताया था कि डीजल और पेट्रोल जो है पर्याप्त है और पैनिक ना हो, जनता परेशान ना हो। जनता लेकिन प्रियांशु परेशान हो रही है, गोरखपुर में भी जनता परेशान हो रही है। देखा गया था गोंडा में भी प्रियांशु जो है लंबी लंबी लाइनें को देखने को मिली थी, और लखनऊ में जो है खुद वहां पर प्रियांशु समझिए कितनी लंबी लाइन लगी है, जिसमें पानी की जो कैन होती है प्रियांशु 5-5 लीटर वाली, लोग उसमें पेट्रोल और डीजल लेने के लिए जो है वहां पर लंबी लंबी लाइनें लगाए हुए हैं। तेल कंपनियों का कहना है कि उनके पास अभी 22 दिन का स्टॉक है, इसलिए कोई भी अफवाह पर ध्यान ना दें और घबरा कर ज्यादा तेल खरीदने की या फिर जमा करने की कोई भी कोशिश ना करें। तो इससे प्रियांशु कहीं ना कहीं अगर लोग स्टॉक कर लेंगे, जनता स्टॉक कर लेगी, तो पेट्रोल ऑटोमेटिक धीमे धीमे कम होने लगेगा। जो 22 दिन चलना होगा प्रियांशु, वो मैच शायद 10 दिन में चल जाए या 10 दिन चल जाए या फिर 15 दिन चल जाए, तो ऐसे में जो स्टॉक है वो खत्म हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक हाहाकार मचेगी। तो अफवाहों पर ध्यान न दे, जनता बिल्कुल पैनिक ना हो, ये अपील की गई है पेट्रोल पंप के मालिकों के द्वारा, पेट्रोल पंप के मैनेजर के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा साफ तौर पे उन्हें बताया गया है कि कोई भी परेशानी की बात नहीं है। सभी पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल उपलब्ध है, आप आसानी से ले जा सकते हैं। अगर बात करें
तो जो दोपहिया के वाहन है प्रियांशु, जो गोरखपुर में अगर बात करें तो गोरखपुर में ट्रांसपोर्ट नगर के जो पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल लेने के लिए जो भीड़ देखने को मिल रही है, वहां पेट्रोल पंप मैनेजर ने अपने यहाँ दोपहिया वाहनों के लिए 200 रुपए और 4 पहिया वाहनों के लिए 1000 रुपए की सीमा तय कर दी। वहीं जो कॉमर्शियल वाहन है उनको 5000 रुपए तक का ईंधन भरवाने की छूट दी गई है। देखिए, अब जो पेट्रोल पंप ऐसा काम कर रहे हैं तो लोग समझ रहे हैं अब इन्होंने 200 रुपए का देना शुरू कर दिया है, तो क्या वाकई में पेट्रोल डीजल की कमी हो रही जो इतना देने लगे? लेकिन वो इसलिए दे रहे हैं कि सभी को पर्याप्त मिलता रहे। अगर वो फ्री कर देंगे, मतलब फ्री माफ कीजिएगा, मतलब बिल्कुल छूट दे देंगे कि कोई भी कितना भरा सके, तो प्रियांशु जो लंबी लंबी लाइन लगाकर फुल कराने के लिए टैंकर बड़े पड़े हैं तो स्टॉक खत्म हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने गोरखपुर के जो पेट्रोल पंप है वहां पर उन्होंने अपनी समय उसको पेट्रोल की सीमा जो है तय की है। उन्होंने धनराशि जो है निश्चित कर दी कि दोपहिया वाहन जो है 200 रुपए का लेंगे, 4 पहिया वाहन 1000 रुपए तक का, और कॉमर्शियल वाहन जो है वो सिर्फ 500 रुपए तक का ईंधन भरवा सकते हैं, उसके बाद जो है उनको नहीं मिलेगा। ऐसे ही लखनऊ में प्रियांशु लंबी लंबी लाइन लगी है, और लखनऊ के जो नागपाल पेट्रोल पंप है वहां पर भी, जवाहर भवन के पास स्थित इंडियन ऑयल पंप है वहां पे तो कल शाम को पेट्रोल ही नहीं था प्रियांशु, सिर्फ डीजल वहां पे उपलब्ध था, जिसके चलते और हड़कंप मच गया। गोंडा में डीएम आवास के सामने जो पेट्रोल पंप था वो बंद हो गया है, और जो वहां पे डीएम आवास के सामने जो पेट्रोल पंप बंद है वहां पे डीजल और पेट्रोल दोनों प्रियांशु नहीं मिल रहे हैं। तो पंप मैनेजर सुधीर कुमार जो सोनी है उन्होंने बताया है कि स्टॉक में करीब 12,895 लीटर पेट्रोल था, लेकिन अफवाहों के चलते जो है अचानक बिक्री बढ़ गई और स्टॉक तेजी से समाप्त हो गया, जिसके चलते जब पेट्रोल और डीजल खत्म हो गया तो उन्होंने वहां पे नोटिस भी चस्पा कर दी, और दूर दराज से लोग आने वाले जो ग्राहक हैं उन्हें बिना ईंधन के वहां पे लौटना पड़ रहा है। इसी बीच प्रियांशु जो अफवाहें थी, जब लोगों ने फुल कराना शुरू कर दिया तो वही बात सामने आ गई कि जब लोगों ने पहले ही टंकी फुल करा लिया है तो वहां पे भर गया है पूरा, तो अब कैसे जरूरतमंदों को मिले। इसी तरह देवरिया के जो सलेमपुर में वहां पर काफी भीड़ है, वहां पे आज सुबह जो है तहसीलदार खुद मौके पहुंची और उन्होंने कहा कि जो कोई भी जो है लोग हैं गैलन या ड्रम या टंकी या बॉटल कुछ लेके आते हैं तो उनको पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। फिलहाल ये जो गैलन होते हैं, जो कैन होती हैं, उनमें पेट्रोल देना जो है वर्जित भी है, वह आप नहीं दे सकते हैं नियमों के तहत, लेकिन जब लोग लेने पहुंच रहे हैं तो वहां पे अफरा तफरी मच रही है, इसके लिए वहां पे मना कर दिया गया है। इसी तरह प्रियांशु प्रयागराज में भी जो है सराय इनायत में एक पेट्रोल पंप है, वहां पर भी भारी भीड़ लगी है, वाहनों की लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, और खुद गोंडा के जो अपर जिलाधिकारी हैं उन्होंने कहा है कि जमाखोरी करने वालों पर कार्रवाई होगी। अगर किसी के वहां चेकिंग अभियान चला जाएगा और बड़ा स्टॉक पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी कि कोई कहीं स्टॉक तो ज्यादा नहीं कर पा रहा है। इसीलिए बहराइच में प्रियांशु देखा गया है तो देर रात में वहां भी पेट्रोल पंपों पर भीड़ लगी है। गोंडा में डीजल लेने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, किसान परेशान है। तो जो गोंडा में जो सीओ सिटी आनंद राय हैं वो भी पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे थे, और जो 112 की प्रियांशु डायल होती गाड़ी होती है वो खुद वहां हर पेट्रोल पंपों पर पहुंच करके जो है अनाउंस कर रही हैं। और अगर बात करें तो गोंडा के ही जो जिला पूर्ति अधिकारी कुंवर दिनेश प्रताप सिंह है और नवाबगंज के थाना अध्यक्ष अभय सिंह, वो भी पेट्रोल पंपों पर जाकर के जो है भीड़ को नियंत्रित करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की शांति के लिए अपील कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप लोग कृपया परेशान ना हो। इसी तरह जो मैंने बताया कि डीएम दीपक मीणा पहुंचे थे, खुद वहां पर लोगों को बता रहे थे। अब देखना प्रियांशु ये कि क्या जिस तरह से पेट्रोल जो बांटा जा रहा है या दिया जा रहा है वो अफवाहों का तो असर है ही है। अब क्या वाकई इनके पास कम स्टॉक बचेगा या उनके पर्याप्त, क्योंकि ईरान इजराइल अमेरिका का जो युद्ध चल रहा है और उसी बीच में जो है ये अफवाहें लोग आम जनमानस को जो है परेशान कर रही हैं। फिलहाल रोज 2 दिन का जो तेल इन्हें मिल रहा है, अगर उसकी बात करें तो पेट्रोल पंप जो है उनके संचालकों को 2 दिन की बिक्री के बराबर स्टॉक दिया जा रहा है, और पेट्रोल पंप का मालिकों का कहना है कि तेल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, लोगों को पैनिक होने की कोई भी जरूरत नहीं है, सभी को पेट्रोल मिलेगा। फिलहाल लखनऊ, गोरखपुर, गोंडा, देवरिया, प्रयागराज, गोंडा सभी जगह जो है हाहाकार मच गया है। सीतापुर में भी बात करें तो सीतापुर में कल शाम को चुटपुट जो है भीड़ देखने को मिली थी। अब आशंका जताई जा रही है कि जब इस तरह से अफवाहें फैल रही हैं तो क्या हर जनपद में यही हाल होने वाला है? कृपया लेकिन अगर इंडिया बात करें तो अपील करता है कि लोग जो है परेशान ना हो और अफवाहों पर ध्यान बिल्कुल भी ना दे। प्रियांशु बिल्कुल, तो देखिए जो गैस सिलेंडर का हाल था वही कुछ हाल देखने को मिल रहा है पेट्रोल और डीजल के लिए। आपको बता दें कि अफवाह बड़ी तेजी के साथ फैली है पूरे उत्तर प्रदेश में कि पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा, जिसके चलते जो है गोरखपुर, सुल्तानपुर, लखनऊ, देवरिया, गोंडा, प्रयागराज, बहराइच जैसे तमाम जिले हैं जहां पर बीती देर रात से अब तक जो है पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। वहां पर हालात इतने बेकाबू हो गए हैं कि लोग जो
जो है बड़े बड़े कंटेनर लेके पेट्रोल और डीजल स्टोर करने के लिए लेकर आ रहे हैं। इस दौरान आपको बता दें कि अधिकारियों को मोर्चा संभालना पड़ रहा है। गोरखपुर में डीएम और एसपी उतरे सड़कों पर, पेट्रोल पंपों का उन्होंने जायजा लिया और लोगों से अपील की आप लोग परेशान ना हो, पैनिक ना हो, जो है आप लोगों को जो है पेट्रोल और डीजल जो है मिलता रहेगा, पैनिक ना हो। तेल कंपनियों के जो अधिकारी हैं उन्होंने भी साफ किया है कि 22 दिन का स्टॉक है पूरे देश में, तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इस बीच एक खबर बहराइच से यह भी आई है कि जो है बहराइच में कई पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए हैं। गोंडा में डीएम आवास के सामने एक पेट्रोल पंप है, उसे बंद कर दिया गया और उस पर बोर्ड लगा दिया गया है कि पेट्रोल और डीजल नहीं है। तो फिलहाल गैस सिलेंडर के बाद अब पेट्रोल और डीजल के लिए उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। अधिकारी खुद सड़कों पर उतर रहे हैं, यहां तक कि डीएम और एसपी सड़कों पर उतर रहे हैं, मोर्चा संभाले हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि पैनिक ना हो। फिलहाल आई इंडिया की सभी से अपील है कि आप लोग धैर्य बनाए रखें। जो अधिकारी हैं और तेल कंपनियों के मालिक हैं वो ये भी स्पष्ट कर रहे हैं कि अभी पर्याप्त स्टॉक है, तो जितनी जरूरत हो उतना ही ईंधन लें और जो है रामनवमी का त्योहार मनाएं। बेवजह पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी लाइनें ना लगाएं। और सीतापुर का क्या हाल है वो भी आई इंडिया दर्शकों को अगली खबर में दिखाने का काम करेगा। तो निशांत जी, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।